कभी कभी उत्तर शोर में नहीं, बल्कि मौन में मिलते हैं। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जवाब ढूंढता रहा और अंत में खुद एक उत्तर बन गया। यह कहानी है मौन की मूरत। एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम लोग भूल चुके थे। वहां एक कुम्हार रहता था। नाम था ध्रुव। बहुत मेहनती था, लेकिन भीतर ही भीतर एक सवाल उसे हर दिन कचोटता रहता। क्या भगवान अब भी लोगों की सुनते हैं? हर दिन मिट्टी के बर्तन बनाता और हर रात एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर प्रार्थना करता। हे प्रभु, मुझे एक संकेत दीजिए, कुछ जो मुझे यकीन दिला दे कि आप अब भी मेरे साथ हैं। पर हर बार जवाब में बस हवा चलती थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। शरीर से दुर्बल, लेकिन आंखों में अजीब चमक। किसी ने उसे नहीं पूछा, पर ध्रुव ने उसे अपनी झोंपड़ी में ठहरने को कहा। खाना दिया, आराम करवाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तू उत्तर चाहता है, लेकिन तूने खुद को खाली कब किया? ध्रुव को बात समझ नहीं आई। साधु बस मुस्कुराया और बोला, मिट्टी का घड़ा जब तक भरा है, उसमें नया कुछ नहीं डाला जा सकता। अगली सुबह गांव में बाढ़ आ गई। ध्रुव का घर और उसकी सारी बनाई हुई वस्तुएं बह गईं। कुछ नहीं बचा। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और चिल्लाया, मैंने भला किया, सेवा की, फिर क्यों मेरा सब कुछ ले लिया गया? तभी उसे साधु की बात याद आई। खाली हो ताकि भरा जा सको। वो चुप हो गया। उसी समय एक बच्चा आया जो अनाथ हो गया था। ध्रुव ने उसे अपनी टूटी झोंपड़ी में जगह दी। फिर एक बूढ़ी महिला, फिर दो भूखे लोग। धीरे धीरे ध्रुव ने अपने बचे हुए जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। अब वो प्रार्थना नहीं करता था, बस काम करता था, मुस्कुराता था और दूसरों का सहारा बनता था। एक दिन साधु फिर से आया, बहुत बीमार। ध्रुव ने उसकी सेवा की, लेकिन अब वो सवाल नहीं पूछता था। साधु ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, अब तू उत्तर मांगता नहीं, क्योंकि अब तू खुद एक उत्तर बन गया है। तू मौन की मूरत बन गया है और वहीं ईश्वर वास करते हैं। वक्त बीत गया। गांव में जब भी कोई दुखी होता, वो ध्रुव के पास आता। लोग कहते, वो आदमी जवाब नहीं देता, लेकिन उसके पास बैठकर दिल हल्का हो जाता है। और उस पुराने पीपल के पेड़ पर, जो कभी सिर्फ छांव देता था, अब हर बसंत में फूल खिलते थे। लोग कहते, पेड़ जाग गया है। पर ध्रुव जानता था, वो पेड़ नहीं, मेरी आत्मा जाग गई है। ईश्वर हर सवाल का जवाब नहीं देते। कभी कभी वो हमें ही जवाब बना देते हैं। और उस दिन जब हम किसी और के अंधेरे में दीपक बनते हैं, वहीं भगवान खुद बोलते हैं, मौन में। तुम भी सुनो, शायद वो अभी भी बोल रहे हैं।